हेलो दोस्तों, एग्जाम सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और वीडियो का एग्जाम लग चुका है, सब लोग तैयारी अपनी अपनी कर रहे हैं। हिंदी में एक टॉपिक है संधि, जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। और आज की वीडियो में 5-6 मिनट आप रुकिए, आपको संधि 80 से 90% कंप्लीट करवा देंगे 5 से 6 मिनट में। ठीक है, संधि पढ़ने बैठेंगे अगर रूल के अकॉर्डिंग तो आपको कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे। यहाँ 5-6 मिनट रुक जाइए वीडियो में और आपको जो है 80 से 90% संधि के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वीडियो देख लीजिए बस। ठीक है, देखो टॉपिक है संधि। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एग्जाम सत्र को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। संधि होता क्या है? संधि होता है दो चीजों का मिलान। दो चीजें जब जुड़ती है उसको संधि बोलते हैं। हिंदी में अगर संधि की बात करें तो दो वर्णों का जब मिलान होता है, चाहे स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो या विसर्ग वर्ण हो। ठीक है, दो वर्णों का जब मिलान होता है और एक नया वर्ण बनता है तो इस प्रक्रिया को संधि बोलते हैं। ठीक है, संधि बोलते हैं। संधि विच्छेद क्या होता है? जो नया वर्ण मिला है उसको अगर वापस हम उन्हीं दो वर्णों में तोड़ दें तो वो हो जाता है संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है परिभाषा और भाषा में। ठीक है, ये इतना जान लीजिए बस किसको संधि बोलते हैं। सीधे पहुंचते हैं संधियों के प्रकार पर। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती है 3 प्रकार की, सबको पता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है स्वर संधि में क्या होगा। जो स्वर वर्ण होते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, ऋण ए आए ओ आओ, ये जो स्वर वर्ण है, दो स्वर वर्णों का जो मिलान होता है तो उस प्रक्रिया को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, दो स्वर वर्णों का जब मिलान होता है तो स्वर संधि के तहत ही होता है। स्वर वर्णों का मिलान, दो स्वर वर्णों का मिलान होता है, एक नया वर्ण मिलता है, वो जो है स्वर संधि के तहत होता है। ठीक है, जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं स्वर संधि। व्यंजन संधि, जाहिर सी बात है व्यंजन वर्णों का जब मिलान होता है तो होता है व्यंजन संधि। विसर्ग संधि, जाहिर सी बात है जो आप लोग को विसर्ग वाले वर्ण मिलते हैं जिसमें डबल डॉट रहता है, 2 बिंदु रहते हैं, उस वर्ण के साथ जब किसी और वर्ण का मिलान होता है तो होता है विसर्ग संधि। ठीक है, व्यंजन संधि विसर्ग संधि आपको एक बता देते हैं, उसके बाद स्वर संधि करते हैं, क्योंकि स्वर संधि थोड़ा सा बड़ा है और अक्सर क्वेश्चन स्वर संधि से पूछा जाता है। और स्वर संधि आपको 3-4 मिनट में खत्म कर दूंगा। ठीक है, बस आप देखिए 80 से 90% आप क्वेश्चन करके जाएंगे। बस ये वीडियो देख लीजिए, बस बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं जाएगा। ठीक है, व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन संधि जैसा कि मैंने आपको बताया, व्यंजन वर्णों का मिलान होता है। जैसे कि व्यंजन वर्ण यानी कि का खा गा गा अंगा चा छा जा जा या ये सब जो होते हैं, ठीक है, का से जो शुरू होते हैं, ये सारे वर्ण व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, तो अगर व्यंजन वर्णों का मिलान होता है, व्यंजन वर्ण किसी दूसरे वर्ण के साथ जब मिलता है तो उसको बोलते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखो, ट्रिक क्या है? इस वीडियो में ज्यादातर ट्रिक्स की बात करेंगे। ट्रिक्स से आप पहचान लेंगे कि कौन सी संधि है और डिटेल में आपको 100% कंप्लीट करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वहां पर अकॉर्डिंग टू दी रूल चलेंगे। जो भी रूल है, रूल के तहत होता है जो, उसके तहत करवाएंगे आपको। वो लेक्चर बड़े होंगे और 80 से 90% आप यहीं से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, 100% करने के लिए आपको आगे के जो लेक्चर डालेंगे वो देखना होगा। देखो व्यंजन संधि क्या होता है, इसकी ट्रिक क्या है? इसमें क्या होता है, व्यंजन संधि में हलंत वाले शब्द होते हैं। हलंत वाले शब्द जैसे कि मैंने बोला दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, हलंत वाला शब्द आया। ठीक है, हलंत वाला शब्द आया और यहां पर क्या है, यहां पर छोटा आ शब्द हो गया। ये मिलकर क्या बनेगा? दिगंबर। ये मिलकर बनेगा दिगंबर। ठीक है, ये मिलकर बनेगा दिगंबर। दिक प्लस अंबर, दिगंबर। दिक हलंत वाला शब्द जहां से आए आप लोग पकड़ लीजिएगा, वो व्यंजन संधि में आएगा। आंखें बंद करके लगा के आइएगा। ठीक है, जहां पे भी हलंत वाले वर्ड आ गया वहां पर व्यंजन संधि के अंदर ही होगा दिगंबर। ठीक है, समझ में आ गया? दिक प्लस अंबर, दिगंबर। ठीक है, समझ में आया? एक और वर्ड लेते हैं, जैसे आपको दिखाते हैं सत प्लस आनंद। ये क्या मिलकर हो जाएगा? सदानंद। सदानंद।
सदानंद का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सद प्लस आनंद। दिगंबर का संधि विच्छेद करेंगे दिग प्लस अंबर होगा। हलंत वाले शब्द जहां पर भी आ गए, अब आंखें बंद करके बताइएगा कि ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आप पहचाना सीख गए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हलंत वाले वर्ड होते हैं। ठीक, व्यंजन संधि हो गया। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि जो है विसर्ग का इस्तेमाल होता है जब संधि के लिए विसर्ग वाले वर्णों का इस्तेमाल होता है तो विसर्ग संधि होता है। उदाहरण के लिए मैं अगर बोलता हूं नि प्लस चय, ये मिलकर क्या बनता है? ये देखो हलंत वाला शब्द है, सॉरी ये विसर्ग वाला शब्द है। ठीक है, ये मिलकर बनता है निश्चय। निश्चय, ठीक है, निश्चय बन गया। जहां पर भी आपको विसर्ग वाले वर्ड मिल जाए, विसर्ग वाले वर्णों की संधि मिल जाए, वहां पर हमेशा विसर्ग संधि होता है। जैसे कि नाम से ही आप जान रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होती है, परेशानी इसमें आती है। ये भी आपका भी खत्म कर देंगे। ठीक है, ये हो गया निश्चय। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पूरा, मान लीजिए एक पूरा प्लस हित। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? पुरोहित। आप ध्यान रखिएगा, जब पुरोहित का संधि विच्छेद करते हैं तो होता है पूरा प्लस हित। तो ये जो विसर्ग वाले जहां पर हमारे वर्ण आ जाते हैं वहां पर होता है विसर्ग संधि। वर्णों का मिलान होता है, उसको संधि कहते हैं। विसर्ग वाले वर्ण के साथ जब किसी वर्ण का मिलान होगा तो वहां पर विसर्ग संधि होगी। ठीक है, और संधि विच्छेद करेंगे तो यानी कि तोड़ देंगे। पुरोहित को तोड़े, पूरा प्लस हित, हो गया विसर्ग संधि। व्यंजन संधि हो गया, विसर्ग संधि हो गया। पहचानना सीख गए आप। विसर्ग संधि में डबल डॉट होते हैं, व्यंजन संधि में हलंत वाले शब्द होते हैं। आते हैं स्वर संधि पे। स्वर संधि, यहाँ पर स्वरों का मिलान होता है। ठीक है, स्वर वाले वर्ड जो होते हैं उनका मिलान होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, स्वर वाले वर्ड आंखें बंद करके अगर स्वरों का मिलान हुआ है तो स्वर संधि होगा। लेकिन स्वर संधि नहीं पूछता, इसके अंदर वाली संधि पूछता है स्वर संधि में अक्सर। ये इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 भेद, चलिए पढ़ते हैं। 5 भेद कौन कौन से? पहला क्या होता है? पहला होता है दीर्घ संधि। ठीक है, पहला होता है दीर्घ संधि। पहला होता है दीर्घ संधि। दूसरा होता है गुण संधि, गुण संधि। तीसरा होता है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। चौथा होता है कौन सा? यड़ संधि, यड़ संधि। पांचवा होता है अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक है, स्वर वाले वर्णों का मिलान होगा, ध्यान रखिएगा। स्वर वाले यानी कि छोटा आ प्लस छोटा आ का मिलान होगा, या छोटा आ प्लस बड़ा आ का मिलान होगा, या बड़ा आ प्लस बड़ा आ का मिलान होगा, या छोटा आ प्लस छोटी ई का भी मिलान हो सकता है। ठीक है, स्वरों का मिलान होगा, बस इतना है। स्वर संधि के अंदर स्वर वाले जो वर्ड होते हैं उनका मिलान होगा। ठीक है, तो दीर्घ संधि आते हैं। दीर्घ संधि क्या होता है? दीर्घ संधि देखो, दीर्घ संधि में छोटा आ प्लस छोटा आ का मिलान होता है, छोटा आ प्लस बड़ा आ का मिलान होता है, बड़ा आ प्लस बड़ा आ का मिलान होता है, बड़ा आ प्लस छोटा आ का मिलान होता है। ये सारे मिलान होते हैं। ठीक है, ऋण और ऋण का भी मिलान होता है। अभी बताते हैं, अभी समझ में आएगा आपको। दीर्घ संधि में एक उदाहरण लेते हैं, जैसे वेद प्लस अंत, वेद प्लस अंत। देखो वेद दा लिखा है, दा पर कोई मात्रा नहीं, इसका मतलब इसका आखिरी वर्ड आ होगा। ठीक है, आखिरी वर्ड होगा आ। अगर हम संधि की बात करें किस संधि के तहत बना तो आखिरी वर्ड आ होगा, और यहाँ पर अंत में भी आखिरी पहला वर्ड क्या है? आ है। ठीक है, पहले वाला जो टर्म है, पहले वाला जो शब्द है, इसका आखिरी वाला लेते हैं, और जो दूसरा वाला शब्द है उसका पहला वाला वर्ड लेते हैं। ठीक है, दोनों का वर्ड लेंगे तो क्या बनेगा? छोटा आ वर्ड बना प्लस छोटा आ वर्ड बना, ये मिलकर बनेगा बड़ा आ। तो वेद प्लस अंत मिलकर क्या हो जाएगा? वेदांत। ये जो बड़ा आ है, ये जो बड़ा आ है, ये बड़ा आ ये वाला है, ये वाला, ये जो बड़ा आ लगा है यही है वेदांत। ठीक है, ये वेदांत है। कहने का मतलब है छोटा आ प्लस छोटा मिलके बड़ा आ बनेगा, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनेगा। कैसे भी मिलके बनेगा वो बड़ा आ बनेगा। यानी कि जहां पर बड़ा आ आए मिलान से, बड़ी ई आए मिलान से, बड़ा उ आए मिलान से, ऋण आए मिलान से। ठीक है,
ऋण आय मिलान से वहां पर क्या होता है, दीर्घ संधि। जैसे कि पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय हो जाएगा पुस्तकालय। जैसे पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक में छोटा आ आया का के बाद और यहाँ पर आलय में बड़ा आ आया, तो ये छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बनेगा, यही बड़ा आ पुस्तकालय। पुस्तकालय, ये जो का में बड़े आ की मात्रा लगी है ये यही बड़ा आ है, ठीक है, पुस्तकालय। तो पुस्तकालय कहीं पे लिखा है, अगर बड़े आ की मात्रा आया वहां पर देवालय, शिवालय, ये सब जो है ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। शिव प्लस आलय, हिमालय, हिम प्लस आलय, ये सब जो है ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। जहां पर भी बड़ा आ वाली शब्द आए, बड़ा आ वाले शब्द है, वहां पर दीर्घ संधि हो जाता है। दूसरा आता है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, जहां पर जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल लेते हैं, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, वा में कौन सा है शब्द आखिरी में आएगा, छोटा आ, प्लस इंद्र में छोटी ई, ये क्या हो जाएगा, मिलके बनेगा ए। तो देव प्लस इंद्र क्या हो जाता है, देवेंद्र, देवेंद्र। ये ए जो आया है, ये जो मात्रा आई है, यही है हमारी ये ए, ठीक है। कहने का मतलब है अगर ए की मात्रा आए या फिर ओ की मात्रा आए, ठीक है, ए की मात्रा आए या फिर ओ की मात्रा आए, वहां पर होता है गुण संधि, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको दिखा दिया, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, देव प्लस इंद्र मिलकर क्या बनेगा, देवेंद्र। एक और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि लेते हैं जल प्लस उदय, जल प्लस उदय। इसमें ला में क्या है, ला में छोटा आ पर खत्म हो रहा है, उदय में छोटा ऊ, तो ये छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलकर हो जाएगा ओ। तो जल प्लस उदय मिलकर हो जाएगा जलोदय, जलोदय। ये जो ओ की मात्रा आई है यही ओ है, ठीक है, जल प्लस उदय, इसको मिलकर हो जाएगा जलोदय। तो कहने का मतलब ये है, जहां पर ये ए आए या फिर ओ आए, ठीक है, वहां पर होता है गुण संधि, ठीक है। और एक चीज आप लोग और याद रखिएगा, यहाँ पर अर भी होता है, अर, ठीक है, अर, अर यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देव, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। तो देव में क्या आ रहा है, छोटा आ, प्लस ऋषि में आ रहा है ऋण, ठीक है, ऋण। तो आ प्लस ऋण मिलकर हो जाता है अर, अर हो जाएगा, यानी कि देव प्लस ऋषि मिलकर हो जाएगा देवर्षि। देखो देवर्षि, देवर्षि जो बोलते हैं उसमें अर प्रोनाउंस होता है, ठीक है, अर जो है हमारा आता है देवर्ष, देवर्ष, ठीक है, देवर्ष। देवर्ष जब लिखोगे तो उसमें अर जो है हमारा निकलता है, ठीक है। तो छोटा आ प्लस ऋण मिलकर हमारा अर बनता है, ये भी याद रखिएगा। जहां पर तीन चीजें, ए की मात्रा, औ की मात्रा और अर, ये तीन चीजें जहां पर आती हैं वहां पर आप आंखें बंद करके गुण संधि लगाइएगा। आपको मिल गया देवर्षि, अर आ रहा है यानी कि गुण संधि। आपको मिल गया देवेंद्र, ए की मात्रा है यानी कि गुण संधि। महेश, ठीक, महेश मिल गया वहां पर गुण संधि, ठीक। और जहां पर अगर अय आ जाए, अय, अगर अय आ गया, जहां पर अय आ गया, अय, ठीक है, वहां पर हो जाएगा वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब बढ़ गया, गुण संधि से एक मात्रा बढ़ गई, अय, या फिर औ, यहां पर क्या था ओ, यहां पर ओ था, यहां पर औ हो गया, ठीक, अय, और यहां पर आय हो गया, यहां पर ओ, यहां पर औ हो गया, ठीक, यहां पर ए, यहां पर आय, यहां पर ओ, यहां पर औ। वृद्धि संधि में एक मात्रा बढ़ गई, जहां पर ये दोनों आएंगे वहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तत्र प्लस एव, तत्र प्लस एव, तत्र प्लस एव। तत्र में क्या हुआ है, तत्र में आ लास्ट में आ रहा है, प्लस एव में ए आ रहा है, ये मिलकर हो जाएगा अय, ठीक है। तो तत्र प्लस एव मिलकर हो जाएगा तत्रैव, तत्रैव, तत्रैव। ये आय की मात्रा आई, डबल आय की मात्रा, मतलब डबल आय तो डबल में ही होता है, ठीक है। ये आय की मात्रा आई, वहां पर वृद्धि संधि आंखें बंद करके आप लगाइएगा, तत्रैव, ठीक है। एकैव यहां पर हुआ, वहां पर हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं,
एक और एग्जांपल लेते हैं, वन प्लस औषध, वन प्लस औषध, वन प्लस औषध। यहाँ वन में क्या हुआ, छोटा आ, प्लस औषध में औ, ये मिलकर क्या हो जाएगा, औ। तो औ हो जाएगा, यानी कि वन प्लस औषध मिलकर क्या हो जाएगा, वन औषध, वन औषध, शध, वन औषध, ये हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर तुमको अय और औ मिले वहां पर आप आंखें बंद करके वृद्धि संधि लगा के आइएगा, तत्रैव एकैव वन औषध। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। गुण संधि में क्या होगा, ए और ओ, ए और ओ और अर, जैसे कि महर्षि, देवर्षि, ये सब हमारे जो है गुण संधि में आएंगे। जहां पर अर अर आ रहा है, महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, ये सब हमारे हो जाएंगे गुण संधि के। जहां पर अय की मात्रा और औ की मात्रा आ गई वहां पर वृद्धि संधि, यानी कि बढ़ गई मात्रा है। ठीक है, तत्रैव वन औषध, इस टाइप के जो है औ की मात्रा, अय की मात्रा, वहां पर हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि संधि हो गई। आई होप आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कंफ्यूजन अगर होगी तो नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे वो डिटेल में आने वाले हैं। ठीक है, अभी ये तो इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। थोड़ा बोला था मैंने 5-6 मिनट लगेंगे, लेकिन समझाने के चक्कर में थोड़ा लग गया है, लेकिन आप लोग को समझ में आए, मैटर वो करता है। ठीक है, अब आते हैं यड़ संधि पे। यड़ संधि में क्या होता है, यड़ संधि आप लोग याद रखिएगा, यड़ संधि जहां पर आधा आ गया, आधा वाले शब्द जैसे इत्यादि, इत्यादि, इति प्लस आदि, ये क्या हो जाएगा, इति में छोटी ई आया प्लस आदि में बड़ा आया, ये क्या हो जाएगा, इत्यादि, इत्यादि। अध्ययन, अधि प्लस ये धा है, ये धा है, अधि प्लस अयन, ये मिलकर क्या हो जाएगा, अध्ययन। ठीक, अध्ययन, ये हो गया अध्ययन। ठीक है, ये हो गया यड़ संधि। जहां पर आधे वाले शब्द आए वहां पर यड़ संधि हो जाएगा, अध्ययन इत्यादि। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द हो गए तो वो हमारे हो जाएंगे यड़ संधि। अब आते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में औ आएगा और आओ आएगा, या फिर आय आएगा, या फिर आय आएगा, यहां पर ये आएगा। जैसे हमने बोल दिया नयन, 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 नयन में देखो अय निकल रहा है, अय 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 आ रहा है, नयन अय। नयन का संधि विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा, ने प्लस अन, ने प्लस अन, यानी कि यहाँ ए आ रहा है, ए प्लस आ, ये मिलकर क्या हो जाएगा, आय। ठीक है, ए प्लस आ मिलकर हो जाएगा आय, हमारा क्या हो गया, नयन। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लो, शयन, शयन, नयन शयन, ये भी हमारा हो जाएगा शे प्लस अन, हमारा हो जाएगा शयन। आय का एग्जांपल लेते हैं, आय का एग्जांपल, आय का एग्जांपल लेते हैं, जैसे गायक, गायक लेते हैं, गायक, गायक, जहां पर आया, अब देखो इसमें आय आ रहा है, गायक, ये चार शब्द आप याद रखिएगा, आओ आओ आय और आय। गायक, आय आया, आय यानी कि आया हमारी अयादि संधि, आंखें बंद करके। गायक का अगर संधि विच्छेद करेंगे, गए प्लस अक, यानी कि यहाँ पर अय आ रहा है, अय प्लस आ, ये मिलकर बनता है आय। ठीक, गायक, यहाँ पर हो गया गायक। नयन, अय आया, गायक, आय आया। जैसे पावक, पो प्लस अक, पावक हो जाएगा। ठीक है, तो पावक हमारी, पावक में आव आ गया, आव आ गया, पावक, आव आया, पावक, पावक में आव आया। ठीक है, ऐसे एग्जांपल हमारे जो होंगे वो अयादि संधि के होंगे। तो ये था आपका संधि का इंट्रोडक्शन। यहाँ से आप काफी सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ट्रिक मैंने आपको बताई है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि पहचानने की। दीर्घ संधि, यहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सब आए, वहां पर दीर्घ संधि होता है। मात्राओं से तो पहचाना जाएगा संधि कौन सी है। और गुण, गुण संधि यानी कि जहां पर ए आए और ओ आए और अर आए, ये हमारे हो जाएगी गुण संधि। जैसे कि देवेंद्र, महर्षि, सप्तर्षि, ये हो जाएगा हमारी गुण संधि। ठीक है, जलोदय हो गया। वृद्धि संधि यानी कि मात्रा बढ़ गई, वृद्धि हो गई। वृद्धि संधि यानी कि गुण से मात्रा बढ़ गई, वृद्धि हो गई। ए की जगह आय हो गया और ओ की जगह आओ हो गया, यानी कि
आए और आओ वाले जो शब्द आएंगे वो हमारी वृद्धि संधि के अंदर आएंगे। आपको दे दिया गया अगर वन औषध, आप देख के पहचान लेंगे कि यहाँ पर औ लगा है, यानी कि ये होगा वृद्धि संधि का। तत्र दे दिया, आप देख के यहाँ पर मात्रा लगा, जो देखे अय लगा है, अय की मात्रा वृद्धि संधि में होगा, देख के बता दिए। ठीक, तत्र प्लस एव हमारा यड़ संधि। यड़ संधि आपको बता दिया मैंने क्या, आधे वाले शब्द जो होते हैं अध्ययन इत्यादि, ठीक है, ये सब जो होते हैं हमारे यड़ संधि के शब्द होते हैं। और अयादि संधि, अयादि संधि में आपको बता दिया जहां आओ आओ अय आए, ये जहां पर हमारे अगर शब्दों से निकल रहे हैं तो वहां पर हो जाएगा हमारा अयादि संधि। जैसे शयन हो गया, गायक हो गया, पावक हो गया, पावन हो गया, ये सब जो हमारे हैं वो अयादि संधि के होंगे। तो आप लोगों को अगर संधि समझ में आई है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो संधि का डिटेल्ड वीडियो होगा, उसमें जो रूल है बहुत सारे, काफी सारे रूल हैं, तो उस रूल को बताएंगे। ठीक, उससे आपका 100% क्लियर हो जाएगा और जो आपके हैं संधि से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल एग्जाम सत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संधि के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।